ओके क्लास, नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड केस 3. अब केस 3 में क्या होगा? केस 3 में चीज़ें थोड़ी चेंज हो जाएंगी. यू नीड टू फोकस ओवर हेयर. कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन म्यू. आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल ही निकालना है पॉपुलेशन मीन का. आप सोच रहे होंगे यही काम तो हमने फर्स्ट केस में भी किया था, तो इस केस में डिफरेंट क्या है? डिफरेंस ये है, जब आपके पास सैम्पल साइज़ 30 से स्मॉल होगा तो आप ये वाला केस यूज़ करेंगे. केस 1 में आपके पास सैम्पल साइज़ 30 से ग्रेटर था, ये डिफरेंस है. देन 1 माइनस अल्फा 100% क्लास कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको गिवन है. ठीक है, अब आपके पास फॉर्मूला ये आ गया. दिस वन इज़ योर फॉर्मूला. सैम्पल मीन प्लस माइनस टी अल्फा ओवर 2. ये टी क्या है? जैसे पहले आप जेड टेबल यूज़ करके जेड की वैल्यू निकालते थे, अब आप टी टेबल यूज़ करके टी की वैल्यू निकालेंगे. अच्छा, ये टी टेबल क्या होता है और ये कब यूज़ होता है, ये आपने मुझे एज अ असाइनमेंट सॉल्व करके देना है. ठीक है, मैंने असाइनमेंट में ये क्वेश्चन लिख भी दिया है, तो आप ये सर्च करेंगे गूगल से और मुझे डिस्क्रिप्शन इसकी लिख के देंगे. डिस्क्रिप्शन 4 से 5 लाइन की होनी चाहिए. सही. मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे टी टेबल हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा सैम्पल साइज़ स्मॉलर देन 30 है. सही. सैम्पल साइज़ आपका लेस देन 30 है, इस वजह से हम यहाँ पे टी टेबल यूज़ कर रहे हैं. लेकिन ये होता क्या है, ये कब यूज़ करते हैं, ये आपने ख़ुद गूगल करके सर्च करके एज असाइनमेंट मुझे सबमिट करवाना है. एस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन. सैम्पल साइज़ लेस देन 30 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की जो नोटेशन है वो चेंज हो गई है. और क्या हो गई है? स्मॉल एस. ठीक है. अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन सैम्पल का है तो भी बात गलत नहीं है. जब सैम्पल साइज स्मॉल होता है तो हम क्या करते हैं कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं सैम्पल की. अभी तक हम किसके ले रहे थे? पॉपुलेशन की. डिवाइड करेंगे उसको सैम्पल साइज़ से, तो आपके पास क्या आ जाएगी? कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाएगा. अच्छा, अब टी टेबल टी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें निकालना पड़ता है डिग्री ऑफ फ्रीडम. DF का मतलब है यू हैव टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ फ्रीडम. DF का मतलब है डिग्री ऑफ फ्रीडम. अब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते कैसे? डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का तरीका है, सैम्पल साइज़ आपके पास जो भी होगा और वो लेस देन 30 होगा. 30 जो भी आपके पास सैम्पल साइज़ होगा उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम. सही. ये डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का तरीका है. अब जब हम करेंगे तो बताएंगे कैसे. अच्छा, अगर आपको डाटा में सिंपल वैल्यूज़ गिवन है, डाटा की वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है, और आपको उसका सैम्पल मीन निकालना है, तो आपके पास फॉर्मूला ये होता है, सबमिशन सारी वैल्यूज़ को प्लस करेंगे और डिवाइड बाय n कर देंगे. अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट करना पड़े तो यू हैव दिस फार्मूला. इस फार्मूले में क्या किया हुआ है, जितनी भी आपके पास वैल्यूज़ होंगी आप उनका पहले स्क्वायर लेंगे और फिर उसका सम ले लेंगे, और यहाँ पे पहले सब वैल्यूज़ का सम लेंगे और फिर उसका होल स्क्वायर ले लेंगे. n-1 रिप्रेजेंट करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम. डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है n-1. ये दोनों चीज़ें तभी होती हैं जब हमारे पास डायरेक्टली सैम्पल गिवन ना हो, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन ना हो और हमें कैलकुलेट करना हो तो हम यूज़ करते हैं. स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का एक और फार्मूला भी है, लेकिन मोस्टली ये यूज़ करते हैं, तो मैंने आपको यही बताया. ठीक है. नाउ कम टूवर्ड your problem. In a random sample of 15 measurement of the breaking strength of cotton thread. सैम्पल्स कितने के लिए? 15. ठीक है, मैं यहाँ पर डाटा बनाती जाती हूँ. हमारे पास जो सैम्पल्स हैं 15 है. द मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ वॉज फाउंड टू बी 7 ounce. मीन यानी कि x बार आपको गिवन है 7 ounce एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन वॉज 1.5. स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन है 1.5. ऑब्टेन अ 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल. आप कॉन्फिडेंस इंटरवल 1 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 90, 0.9 ले लें इसको, और अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 0.1. कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द ट्रू मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ कॉटन
स्ट्रेंथ एज्यूमिंग द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा जी, नाउ व्हाट यू हैव टू डू ओवर हियर इज़, अब आपको क्या करना है, आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अपना कैलकुलेट कर लिया है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को आप डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, क्योंकि क्रिटिकल वैल्यू ऑफ टेबल टी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अल्फ़ा ओवर 2 करना पड़ता है। तो अल्फ़ा आपके पास क्या आ गया, 0.1। जब डिवाइड बाय 2 करेंगे आप इस वैल्यू को, तो आपके पास आएगा रिज़ल्ट 0.05। ये आपने अल्फ़ा अपना निकाल लिया, सही। अच्छा, जब आप अल्फ़ा अपना कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, सिंपल टी टेबल को यूज़ करेंगे। टी टेबल को यूज़ करने के लिए आपको 2 चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। एक आपको पता होना चाहिए सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 जो कि आपके पास आया, और दूसरा आपको पता होना चाहिए डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, दैट इज़ n-1, जिसको हम स्मॉल b से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आपके पास n यहाँ पे क्या गिवन था, यस 15, हाँ 15 यहाँ पे आपको n गिवन था, तो आपके पास आ जाएगा 15 - 1 दैट इज़ 14। डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होना चाहिए और सिग्निफिकेंस लेवल आपको पता होना चाहिए टी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। अब मैं आपको टी टेबल दिखाती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि टी टेबल को कैलकुलेट कैसे करेंगे। जी क्लास, ये देखें, क्रिटिकल वैल्यूज़ ऑफ द टी डिस्ट्रीब्यूशन, सही। ये आपके पास बना हुआ है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व, सिंपल। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आप ऑब्ज़र्व करें, यहाँ पे आपको सारी सिग्निफिकेंस लेवल की वैल्यूज़ गिवन है जो मोस्टली यूज़ होती हैं। 0.10 आएगी या 0.05 आएगी या ये आएगी या ये आएगी, ये वो वैल्यूज़ हैं जो मोस्टली यूज़ होती हैं, ठीक है। वही वैल्यूज़ टेबल में आपको गिवन है। यहाँ पे आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम गिवन है, ये भी नज़र आ रहा है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और आप ऑब्ज़र्व करें तो ये वैल्यूज़ 30 से ज़्यादा नहीं हैं। इसीलिए जब n = 30 होता है तो टी टेबल यूज़ करते हैं। हमारे पास क्या आया था, 0.05 में हमने चेक करना डिग्री ऑफ फ्रीडम 14 डिग्री ऑफ फ्रीडम और 0.05, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 1.761। क्लियर हुआ? तो दिस इज़ अ वे हाउ टू यूज़ टी टेबल। वैल्यू आई है 1.761, तो 1.761 आपके पास ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू कौन सी है, क्रिटिकल वैल्यू आपके पास। अब आपने क्या निकालना है, मार्जिन एरर निकालना है, जिसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, +- t α/2 स्मॉल s √n, ठीक है। आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन है 1.5, स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ आपके पास है 1.5, टी की वैल्यू है 1.761 डिवाइडेड बाय n आपके पास 15 ± सैंपल आपके पास कितने हैं, सैंपल है 7 का आपके पास सैंपल। अब आपसे कैलकुलेट कर लें। कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी मार्जिन एरर की 0.68 ±7। when you will add these values when you will subtract this values आपके पास आएगा 6.32 लेस देन म्यू लेस देन ऐड करके आएगा 7.68। सो दिस विल बी योर डिज़ायर्ड रिज़ल्ट। ये कब आएगी, कब करना है ये आपने केस यूज़, जब आपके पास n जो है सैम्पल साइज़ लेस देन 30 हो। लेस देन 30 होगा सैम्पल साइज़, तो आपने टी टेबल यूज़ करना है। टी टेबल यूज़ करने के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं, सही।